नमस्कार, जोहार जी। झारखंड में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी 25 खबरों को। नजर आया चांद, ईद मुबारक। पहले जुमे से शुरू हुआ माह रमजान की विदाई भी अलविदा जुमे के दिन चांद नजर आने के साथ हो गई। रांची सहित देश के कई अन्य हिस्सों में खुली आंखों से यह चांद देखा गया, जिसके बाद लोगों ने सबकी खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ करते हुए एक दूसरे को ईद उल फितर की बधाई दी। आज यानी कि शनिवार को विभिन्न ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले चैम्बर के अधिकारी। टाटा से जयपुर सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने का मिला आश्वासन। जमशेदपुर सिमुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका एवं महासचिव मानव केडिया ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित रेल मंत्रालय में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर कोल्हान में रेल उपकरण लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र में हजारों की संख्या में यूनिट संचालित हो रहे हैं, लेकिन यह सभी एक ही बड़ी कंपनी पर आधारित है। उस कंपनी की दशा दिशा पर ही उनका भविष्य हमेशा टिका रहता है। ऐसी स्थिति में यदि कोल्हान में रेल अपना कोई उपकरण स्थापित करता है तो इस यूनिट को काफी लाभ होगा। इस दौरान इन्हें टाटा से जयपुर सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। झारखंड में बादल छाए रहने और बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत। जाने कब तक रहेगी ऐसी स्थिति। बढ़ती गर्मी के बीच शुक्रवार को झारखंड के लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। बादल छाए रहने और हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग की माने तो 27 अप्रैल 2023 तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं 25 अप्रैल तक तेज हवा चलने के कारण येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर जो है मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाया है कि आज यानी कि 22 से 24 अप्रैल तथा 26 से 27 अप्रैल तक राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं 25 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह तथा दक्षिणी भाग यानी कि कोल्हान के अलावा सिमडेगा और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इधर जो है मौसम विभाग ने 22 से 25 अप्रैल तक तेज हवा चलने के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं गर्जन या वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना भी जताई है। हवा की रफ्तार जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की उम्मीद जताई है। वहीं 25 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन या वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना जताई है। सिविल सर्विसेज डे पर सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों को दिया झारखंड की तरक्की का मंत्र। कम्युनिकेशन को बताया अहम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पहली बार सिविल सर्विसेज डे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग कार्यपालिका के ऐसे हिस्सेदार हैं जिसके बगैर राज्य की व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। आप सभी के कंधों पर तमाम चुनौतियों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारियां भी दी जाती है। किसी भी राज्य अथवा देश को मजबूत करने की दिशा में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है। लोक सेवकों के कार्य करने का दायरा बहुत बड़ा है। झारखंड में 2000 लोक सेवकों का स्ट्रेंथ है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता के सेवा के लिए 2000 लोक सेवकों का आंकड़ा कहीं से भी कम दिखाई नहीं पड़ता है। जरूरत है कि हम और आप सभी लोग अपने कार्यों को ईमानदारी, संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ पूरा करें। ये बातें जो है मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में सिविल सर्विसेज डे 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। झारखंड में एनडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे रेस्क्यू कर निकाला बच्चे का शव। बंद खदान में नहाने के दौरान हुआ था हादसा। हजारीबाग जिले के पदमा ओपी क्षेत्र के चमेली झरना व बंद पड़ी खदान के गहरे पानी में डूबे किशोर को 27 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। पहले दिन गुरुवार को चौपारण के गोताखोरों ने करीब 5 घंटे प्रयास किया पर शव बरामद नहीं हो पाया था। दूसरे दिन सुबह 6 बजे से रांची से आई एनडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान घटनास्थल पर सुबह से बरही एसडीएम पूनम कुजूर, सीओ मोहम्मद मुजाहिद अंसारी, ओपी प्रभारी शिवदयाल सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता, जिला परिषद सदस्य बसंत नारायण मेहता सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। शव निकलने के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान थे। जतरा टना भगत की धरती पर पहली बार पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। वन विज्ञान केंद्र का किया उद्घाटन। जतरा टना भगत की धरती पर पहली बार झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गुमला के बिशुनपुर ब्लॉक पहुंचे। यहां उन्होंने ब्लातू गांव में वन विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। राज्यपाल सड़क मार्ग से लोहरदगा होते हुए बिशुनपुर ब्लॉक पहुंचे। इससे पहले लोहरदगा और घघरा में उनका स्वागत किया गया। पारंपरिक तरीके से राज्यपाल का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें पत्ते की टोपी भी पहनाई गई।
झारखंड पुलिस में रहकर नक्सलियों से दोस्ती पड़ी महंगी, करता था जानकारी लीक, अब हुआ बर्खास्त। पीएलएफआई के उग्रवादियों से पैसा लेकर नक्सल ऑपरेशन की अति गोपनीय जानकारी देने वाला दरोगा मनोज कश्यप को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई गिरफ्तार पीएलएफआई उग्रवादी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा के बयान पर की गई। पूछताछ के दौरान अवधेश जायसवाल ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2021 में रनिया थाना क्षेत्र में पुलिस की नक्सल ऑपरेशन की जानकारी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को मनोज कश्यप पहले ही बता देते थे। इस कारण सुप्रीमो दिनेश गोप दस्ते के साथ समय रहते ठिकाना बदल लेता था। इसके एवज में दुर्गा मनोज को संगठन की ओर से पैसा दिया जाता था। जायसवाल के बयान पर दुर्गा मनोज कश्यप को खूंटी के एसपी ने निलंबित कर दिया था। इसके बाद एसपी के निर्देश पर दुर्गा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाई गई। इसमें डीएसपी रैंक के अफसर ने बतौर संचालन पदाधिकारी जांच में दुर्गा मनोज कश्यप को दोषी पाया। फिर एसपी ने डीआईजी अनूप बिरथिरे से दुर्गा मनोज कश्यप को बर्खास्त करने की अनुशंसा की। इसके बाद डीआईजी ने 2018 बैच के दुर्गा मनोज कश्यप को कर्तव्य के प्रति घोर अनुशासनहीनता और पुलिस विभाग के साथ धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों के मद्देनजर मार्च के अंतिम सप्ताह में सेवा से बर्खास्त कर दिया। नियोजन नीति के विरोध में दौड़े पूर्व विधायक अमित महतो, कहा अपनी मांगों को लेकर जाग चुकी है जनता। खतियान मैराथन दौड़ के सिलसिले में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो साहिबगंज पहुंचे। इस दौरान अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दौड़ घाट जमनी पंचायत के सरकंडा चौक से शुरू होकर राजमहल मंगलहाट मुख्य सड़क होते हुए प्रखंड कार्यालय की ओर रवाना हुई। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि अब जनता जाग गई है। जब तक खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बनेगी तब तक लोगों को रोजगार में अधिक से अधिक भागीदारी नहीं हो पाएगी। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि झारखंड में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने और 60-40 के विरोध में सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित महतो ने अपने समर्थकों के साथ 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार समेत मान सम्मान मिलने पर जोर दिया। बताया गया कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 10 फरवरी को घर से वे निकले थे। सभी विधानसभा की दौड़ लगाते हुए 19 जून को अपने घर वापसी करेंगे। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम के 10 गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार। कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड क्षेत्र के 10 गांव के ग्रामीण आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कहा कि जब गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वोट देकर किसी को क्यों जिताएं। कहा कि डीसी से लेकर विधायक और सांसद तक को मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सिर्फ कोरा आश्वासन के अलावा धरातल पर कुछ नहीं दिखा। इससे परेशान होकर 10 गाँव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। पिछले 24 घंटे में 46 नए कोरोना संक्रमित। रांची में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 83। झारखंड में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 12 मामले लातेहार जिले से आए हैं। इन नए आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 264 हो गई। राज्य में संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 20 दिनों में राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में 8 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। 31 मार्च को राज्य में महज 27 कोरोना संक्रमित मरीज थे, जो कि 20 अप्रैल तक यह आंकड़ा 264 हो गया। नए मरीजों के मिलने की रफ्तार भी बढ़ रही है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि राज्य में एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। राजधानी रांची में संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। रांची में 83 संक्रमित मरीज हैं, जबकि दूसरा सबसे ज्यादा मामला पूर्वी सिंहभूम में है, जहां 54 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। आप सबको बता दूं कि कई जिलों में संक्रमण का दायरा बढ़ ही रहा है। आप सबको बता दूं कि 1 से 10 अप्रैल के बीच राज्य भर में मात्र 78 नए कोरोना मरीज थे। पीएलएफआई का हार्डकोर नक्सली अजय उरांव केरल से हुआ गिरफ्तार। कई सामान हुए बरामद। गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड स्थित टेमरकच्चा गांव में 10 अप्रैल को पीएलएफआई के नक्सलियों ने सड़क निर्माण पर लगे वाहनों को आग लगा दिया था। इस मामले में पुलिस ने पीएलएफआई के एक उग्रवादी लोहरदगा जिला के कैरो तोरांग निवासी अजय उरांव उर्फ संजय उरांव उर्फ दिलजल उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में अजय को केरल से गिरफ्तार किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभियान एसपी मनीष कुमार ने बताया कि 10 अप्रैल को सत्या कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जेमेटी से कच्चा तक सड़क बनाने का काम किया जा रहा था, जिसमें काम कर रहे एक वाहन को आग लगा दिया गया था और पीएलएफआई का पर्चा फेंक कर काम को रोकने की बात कही गई। जिसके आलोक में पीएलएफआई संगठन के 6-7 अज्ञात लोगों के विरुद्ध बिशनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही थी। कहा सुनने में बढ़ा विवाद। पति ने पत्नी को पत्थर से कुचलकर मार डाला, पुलिस ने किया अरेस्ट।
साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत बेड़ो डंडी पहाड़ में पति ने पत्नी की क्रूरतापूर्वक पत्थर से कुचकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेड़ो डंडी पहाड़ निवासी छोटा जंगलू पहाड़िया अपनी पत्नी छोटा झुपड़ी पहाड़ी जिनका उम्र 40 वर्ष था के साथ 19 अप्रैल को बांझी में फादर अंथोनी मुर्मू के 38वां शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित मेले में गया था। मेले से वापस लौटने के क्रम में किसी बात पर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अपनी ही पत्नी की पत्थर से कुचकर हत्या कर और गांव से बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। इधर पुलिस ने आरोपी पति छोटा जंगलू पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मण पांडे हत्याकांड में 4 आरोपी हुआ गिरफ्तार। वर्चस्व की लड़ाई में हुई गोलीबारी। हजारीबाग पुलिस ने गोलीबारी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों की गिरफ्तारी सिवान नदी के समीप इसाक जंगल से हुई। घटना मुफसिल थाना क्षेत्र का है। पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग मृतक लक्ष्मण पांडे की हत्या में शामिल हैं। जिला एसपी मनोज रत्न चौधरी ने बताया कि गोलीबारी में मारे गए अपराधी लक्ष्मण पांडे की मौत वर्चस्व की लड़ाई में हुई थी। बताया जा रहा है कि मारे गए अपराधी लक्ष्मण पांडे अरविंद हेम्ब्रम गिरोह का सदस्य है। लक्ष्मण पांडे और घायल अरविंद हेम्ब्रम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लूटपाट डकैती की घटना को अंजाम देता था। मृतक लक्ष्मण पांडे पर इसाक और रामगढ़ थाना में कई मामले दर्ज हैं। अपराधी अरविंद हेम्ब्रम दर्जनों बार जेल गया है, जबकि मृतक लक्ष्मण पांडे भी कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आया था। एसपी ने कहा कि मृतक लक्ष्मण और अरविंद के बीच लूट की राशि के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन 24 अप्रैल को फिर बुलाया। ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त और समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन के समय देने की मांग खारिज कर दी। उन्हें 24 अप्रैल को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया है। दूसरी ओर ईडी कोर्ट में दर्ज मामले में दाहू यादव के पिता पशुपति यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने साहिबगंज स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।